चिराग किचन। मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका जमीन भी उसका खुद का नहीं है। बस कर दो। अरे क्या बस कर दो आका? हाँ? हर चीज बस आपसे ही शुरू होती है और घूम फिर के आप पे ही खत्म होती है। कमाल है, आपने आज तक मुझे जो हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। चिराग के दिन ये करो, चिराग का दिन ये करने चला गया। क्या बेकार छोड़ मीनार बना दी, मैंने छोड़ मीनार बना दी। आका, मैंने कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन आपने हमेशा मुझे गलत समझा। ये गलत है आका, ये नाइंसाफी है, बदतमीज। आओ, एहसान जता रहे हो हम पे, कमान लड़ा रहे हो हमसे। किसी ने सही कहा है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है। लेकिन तुम तो जिन हो, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? और ऐसी गजब की मोहब्बत कि तुम अपना वजूद, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सब भूल गए। सही कहते हैं लोग, इस किस्म की औरतों के पीछे सारा जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। औकात छोटी हो तो ज़बान लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना कट जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, एक जिन अपने आका का बोझ उठाता है, ना कि एक आका अपने जिन का। और तुम हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हम हमें सजा देंगे। अली और अलादीन में कोई ताल्लुक है, ये शक हमारा दूर हो गया जब हमने अली और अलादीन को साथ में देखा। मैं आ गया नक्चड़ी। क्या वाकई में बगदाद में अलादीन की रूह वापस आ गई है? अगर अलादीन गुनहगार है तो वो किस बात का बदला लेना चाहता है? और अगर हम उसके गुनहगार हैं तो वो हमसे नाराज क्यों नहीं है? अली भी हमसे यही कह रहा था। नक्चड़ी,
अलादीन? मुझे देख नहीं पा रही हो? नहीं। आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत लेकर देखोगी तो मैं कैसे दिखूंगा? नक्चड़ी, एक बार अपनी आंखें बंद करो और बीते वक्त को याद करो, जब हम दोस्त थे, साथ थे, खुश थे। शहजादी नक्चड़ी। मतलब तो मेरे बारे में सोच रही थी? हैरान हो गई ना? वो क्या है नक्चड़ी, ऐसे छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तुम मुझे बहुत याद आती हो काली चोरनी। क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूं? तुम्हारे साथ हर खतरा खेल के जैसे लगता है। तुम्हें याद है हम कैसे हवा की तरह छतों पे भागते थे? बड़े दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हो ना? क्यों? तुम हंसना क्यों बंद कर दी थी नक्चड़ी? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझसे झगड़ना, मुझे बंदर का बच्चा कहना, हर लम्हा याद आता है। हर लम्हा। मेरी काली चोरनी।
काले चोर, काले चोर। आप क्या करना चाहते हैं? जब एक खिलौने से दिल भर जाए तो उसे संदूक में डालकर वापस बंद कर दिया जाता है। और बस हम वही करने जा रहे हैं। तुम्हें अपने चिराग में वापस डालने जा रहे हैं। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे चिराग में कैद मत करिए आका। हमने तुम्हारी किस्मत लिख दी है खुदा। किस्मत का लिखा बदला जा सकता है, लेकिन किस्मत गफर का लिखा हुआ बदल नहीं सकती। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं ये हमारा हुक्म है, हुक्म है। मेरे आका, जा जादुई चिराग, जादुई चिराग। जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा। या अल्लाह, आका को फौरन खबर करनी होगी। शर्म कर जफर, शर्म कर, खुदा से तू डर। बना दे हमें गोल मटोल पत्थर। हाय अल्लाह, तुम्हें वजीर आला और पूरे बगदाद के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिला था गुल्लू, एक सुनहरा मौका, और तुम उस भूत के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। ऐसे डर डर के होगी तुम्हारी तरक्की। बस करो गुल्लू, कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा करो। भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर चाची जान का क्या हाल हुआ है, इस सपने देखा। इतनी मुश्किल से उन्हें सुलाकर आया, तुमने उनकी तकलीफ देखी। अरे ये छोड़ो, क्या तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि अम्मी अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे हैं? खैर, मुझे तो अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी अब्बू आप आ गए। या अल्लाह, शुक्र है आप दोनों खैरियत से हैं।
कसम सोने की अशरफियों की, हम तो खैरियत से हैं, पर कोई है जो खैरियत से नहीं है। कोई है जो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई कोई क्या है? ये कोई कोई ये कोई नहीं। कुछ नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे मेरा मतलब है हम दोनों को एक मुकाबला जीतने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। ये मुकाबला नहीं, खानदानी रस्म समझो। खानदानी रस्म? पर अब्बू, मुझे तो लगा था कि हमारे खानदान में चप्पल चोरी की रस्म है। आप दोनों को खुदा की रस्म, मतलब खुदा की कसम। जल्दी बताइए क्या करना है। अलादीन! अलादीन! मुझे ढूंढ रही हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? एक खेल खेलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मैं एक लफ्ज कहूंगा और तुम्हारे जहन में सबसे पहले जो भी लफ्ज आए तुम उससे कहना, ठीक है? दोस्ती, भरोसा, घर, बगदाद, खूबसूरत, मोहब्बत, मोहब्बत, अला। अब्बू, क्या था? ये ख्वाब था या फिर? कौन है वो खुशनसीब जो आपके ख्वाबों में आ रहा है? कहीं है तो नहीं? ख्वाब में आना तो दूर की बात है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? यारी ने। यार के प्यार में चला आया। नाराज मत होइए, मैं तो अपने दोस्त, आपके मंगेतर, आपके शौहर वजीर आला की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के ख्वाब देख रही थी ना आप? जिंदगी में पहली बार खुश हूं कि तुम मुझसे नाराज हो नक्चड़ी, क्योंकि अब अली और अलादीन में मुकाबला होगा, जिसके बाद तुम अली से नफरत और अलादीन से एक बार फिर से मोहब्बत करोगी। आका, आप हमारे साथ चलिए, अभी चलिए। कसम सोने के अशरफियों की, हम सबको इसमें हाथ डाल के उन फूलों और कांटों को अलग करना है। जितनी जल्दी और सफाई से हम इन्हें अलग करेंगे, उतना ही हमारे बाप दादा की रूहें खुश होंगी और हमें दुआएं देंगी। नहीं अम्मी,
मैं एक कांटों वाले मट्टे में हाथ नहीं डालूंगा। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। अरे ये रस्म है, कोई मजाक नहीं। इसमें हाथ डालो और फूल और कांटे अलग करो बस। और तो और हमारे खानदान की हर रस्म की शुरुआत खानदान की बहू करती है। हाय अल्लाह, मेरे नाजुक हाथ है गुल्लू। गुल्लू, अम्मी, अम्मी। चुड़ैल खून पियो। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह को काबू में करने के लिए मटकी ले जाके मैं वजीर आला को तोहफे में दे दूंगी। पहले मैं उनके काम आऊंगी, फिर वो मंजिल तक पहुंचाने में मेरे काम आएंगे।